call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दशमलव का गुणा, कि दशमलव का गुणा कैसे होता है। इसमें हम दो चीजें सीखे थे। पहली चीज क्या सीखे थे कि अगर कोई गुणा आ जाए, जैसे ऐसे गुणा आ जाए 1 3 1 2 ऐसे गुणा आ जाए और इसमें आपको दशमलव दे दे, फिर गुणा आ जाए 1 2 और इसमें आपको दशमलव दे दे और कहे गुणा करना। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, तो जैसे साधारण गुणा करते हैं हम, ठीक उसी प्रकार इस गुणा को भी करते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इसको साधारण गुणा के जैसे हम लोग गुणा करेंगे। तो पहले 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे। अब इससे गुणा करेंगे, मैं दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता चलता है कैसे गुणा होता है। ठीक है, तो अब 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। ठीक है, अब हम इसे साधारण गुणा के जैसा पहले जोड़ेंगे। 4 2 2 4 6 1 7 2 3 5 और 1। दशमलव कितने अंकों के बाद है? सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि दशमलव जो है ऊपर में 2 अंकों के बाद है, नीचे में 1 अंक के बाद है, तो टोटल 3 अंक हुआ। तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठ जाएगा? 3 अंकों के बाद बैठ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सभी बच्चों को क्लियर है ना? सभी बच्चों को क्लियर है ना? मनीषा, भावना, 2 लोगों का तो नाम मैं जान गया हूँ, बाकी 3 लोग अपना अपना नाम बता देंगे। शायद एक का नाम है दिव्या, उनका भी नाम मैं जानता हूँ। 2 लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, तो 2 लोग बाकी जो दीपक नाम से और आशा नाम से, एक बार अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है तो एक बार नाम बता देंगे तो आप लोग तो क्लियर हो जाएगा जल्दी से। दीपक नाम से आपका दीपक ही नाम है? तनिष्का, ठीक है। और एक दीपक नाम से कौन है? नितिन, ठीक है। तो सभी लोगों का नाम पता चल गया, ठीक है। तनिष्का, तुषार, वेरी गुड। चलिए, तो ये आप लोगों को आता है। इसी क्लास में मैंने ये भी बताया था, कीर्ति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिएगा, दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, जैसे 8.732, इसमें गुणा करने के लिए कह दिया जाए 10,000 से, ठीक है, 10,000 से, तो हम क्या करेंगे? तो मैंने बताया था कि पहले हम इसे बिना दशमलव का लिख देते हैं। क्या करते हैं? बिना दशमलव का पहले इसे लिखते हैं। तो लिखिए, तो बिना दशमलव का लिख दिए। इस पे 4 जीरो है तो हम इस पे 4 जीरो बिठा देंगे। इसके बाद हम चेक करते हैं कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 3 अंकों का दशमलव बैठा देंगे। तो आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा 87320। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लास्ट क्लास में करना सीख लिए थे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? लास्ट क्लास में यही 2 प्रकार के क्वेश्चन, यानी दशमलव वाला गुणा कैसे होता है करना हमने सीखा था, जो मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। ये 3 है, 8 3 है, तो सभी बच्चे आंसर बताएंगे। और जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, आगे से ध्यान रखिएगा, क्लास को समय से ज्वाइन करना है। क्लास 5:30 में है तो 5:30 में क्लास में शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए आप लोग समय से जुड़ने का। मनीषा का आंसर आ गया, भावना का आंसर आ गया, तनिष्का का भी आंसर आ गया, नितिन का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छा। जगदीश नाम से जो बच्चे हैं उनका आंसर बाकी है, बाकी सभी का आंसर आ गया। वेरी गुड, कीर्ति का भी आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। बिना दशमलव का क्या होगा? 7383, बिना दशमलव का लिख दिए। 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ जाएगा। और दशमलव के बाद वाले को जीरो को काट देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7383 और
0। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो ये सभी चीजें जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। तो मैंने शुरुआत में क्या कर दिया, एक बार रिवीजन करा दिया आप लोगों को। चलिए, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 93.67 में गुणा करना है 1000 से। सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न का करेंगे आंसर पोल सेक्शन में। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे पोल में आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन को पहले सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने इसे पढ़ा था और अभी मैंने क्लास के शुरुआत में भी इसे समझाया था। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सॉरी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आप लोग पोल में आंसर नहीं किए हैं जो 3 बच्चे। जिन्होंने 4 बच्चे आंसर किए वो 4 सेक्शन में वाई लिखिए। तो जिन 4 बच्चों ने आंसर किया वो वाई टाइप करेंगे पोल सेक्शन में। जिन 4 बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया वो वाई टाइप करेंगे। जिन 4 बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया है वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, भावना ने किया है, कीर्ति ने किया है, मनीषा ने किया है, दीपक ने किया है। और बाकी आप 4 लोग क्यों नहीं किए हैं? ये क्या, 5 लोगों का वाई क्यों आ गया? 6 लोगों का वाई आ गया, आंसर तो सिर्फ 4 लोगों ने किया है। ये क्या तरीका है? आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया पोल सेक्शन में? पोल सेक्शन में आंसर करना था। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस प्रश्न को? पहले हम इसे बिना दशमलव का लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 9367। फिर इस पे 1 पे 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बिठा देंगे। फिर हम चेक करेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद हम भी दशमलव बैठा देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 93670। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए, तो ये तो था हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणा। तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। तो दशमलव का भाग सीखने से पहले एक सवाल का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। सवाल ये है आपके सामने कि 1.6 को अगर मैं कहूं भिन्न में बदलिए तो क्या होगा? मैंने आप लोगों को भिन्न बताया था और ये भी बताया था कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सभी बच्चे इसे भिन्न में बदलिए। तो 1.6 को भिन्न में बदलना है और ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ा रखा हूं कि इसे भिन्न में कैसे बदलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। खुशबू, नाम नहीं लिखना है, आंसर बताइए। आप हर बार नाम लिखती हैं लेकिन आंसर नहीं बताती हैं।
नाम लिख देती हैं लेकिन आंसर नहीं बताती है। आंसर बताना है, जब मैं बोलूंगा नाम लिखने के लिए तब नाम लिखिएगा, अभी सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, हर बार खुशबू आप नाम लिख देती हैं, आंसर नहीं बताती, तो आंसर बताइएगा, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 1.6 को हम क्या लिखेंगे भिन्न में, तो इसको लिखेंगे ऊपर में 16, बट्टे में कितना होगा, एक पे एक जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, 16/10 को अगर हम काटेंगे 2 से, तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी कितना हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को आता है, ये सभी बच्चों को आता है ना कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सभी बच्चों को आता है। ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है और सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर देंगे। अब मैं कह रहा हूं कि 4/5 है, आपको इसे दशमलव में बदलना है। तो ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि किसी संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे दशमलव को भिन्न में बदलना तो मैंने आपको सिखाया ही था, आपने अभी आंसर बता दिया 8/5, लेकिन मैंने ये भी सिखा दिया था कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो सभी बच्चे इसका भी आंसर करेंगे कि अगर कोई भिन्न है तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। फिर से खुशबू आप नाम लिख रही हैं, आंसर कीजिए, नाम मत लिखिए, नाम लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आंसर किया कीजिए। तो कैसे करते हैं इसे ध्यान से समझेंगे। हम 5 से किस में भाग लगाएंगे, 4 में भाग लगाएंगे, तो कितना बार में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे, ये दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 4/5 को दशमलव में क्या लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट क्या सभी बच्चों को आता है, क्या ये दोनों कंसेप्ट सभी बच्चों को आता है, एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को आता है तो। यानी कि अगर हमारे सामने कोई भिन्न रहे, ठीक है, तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं, कोई दशमलव में रहे तो भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर ये सभी बच्चों को आता है तो फिर भाग देना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम भाग देना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं 1.6, इसमें आपको भाग देना है 8 से, कितने से भाग देना है, 8 से। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिसमें एक दशमलव में रहता है और एक बिना दशमलव का रहता है, तो ऐसे प्रश्न जब एक दशमलव में हो और एक बिना दशमलव का हो, तो इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस वाले को पहले हम बदलते हैं भिन्न में। किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो भिन्न में बदलेंगे तो सभी बच्चे बताइए क्या आएगा, 16/10 हो जाएगा, और ये जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, 8/5 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 8/5, यानी 1.6 की जगह पे मैंने लिख दिया 8/5। इसमें भाग कितने से देना है, 8 से देना है, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसे तो सॉल्व करने सभी बच्चों को आता होगा कि 8/5 है, तो ये भाग का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, और एक जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और 8 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और आप सभी बच्चे बताएंगे कि ये 8 से ये 8 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/5, और सभी बच्चे बताएंगे 1/5 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा। इसे अब आपको दशमलव में बदलना है, और अभी अभी आपने बताया था कि आपको भिन्न को दशमलव में बदलना है, और दशमलव में बदलना आपको आता है, तो सभी बच्चे इसे दशमलव में बदलें और आंसर बताएं कितना आएगा। तो अगर हम इसे दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 1 में भाग देंगे, तो क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बिठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब लगेगा, कितने बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा। ठीक है, तो ये कट गया, यानी कि 1/5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.2, जो इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कैसे सॉल्व करना है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1.6 में भाग देना था 8 से, तो मैंने कहा पहले दशमलव वाले को भिन्न में बदल देंगे, ये कटने वाला था तो कटा दिए तो 8/5 हो गया।
8/5 भागे, 8 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। आज जब इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो होता है पलट जाता है, यानी 8 ऊपर है तो नीचे, 1 नीचे है तो ऊपर चला जाता है। 8 से 8 कट गया तो आया 1/5, और 1/5 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.2, जो कि इसका राइट जवाब होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है, 1.6 को सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। दशमलव में बताना है, आंसर दशमलव में आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि 1.6 में अगर भाग देंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि 1.6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए, अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ऐसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 16/10, और इसे जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि क्या हो गया, 8/5 हो गया। इसमें भाग कितने से देना है, 2 से देना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 8/5 को 8/5 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 1 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे चला आएगा, तो 1 ऊपर गया 2 नीचे आया। अब देखिए 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, तो ऑप्शन कितना आया, 4/5 आया। और 4/5 को अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो 0.8 आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रश्न है 193.6 भागे 11। इसको आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है, और इस बार आंसर आपको अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। इसका भी आंसर जो होगा दशमलव में ही आएगा, तो आराम से कीजिएगा। पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, कटाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो सभी बच्चे पूरे ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। जिनका पहले हो जाएगा वो कॉपी ऑन करके, कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। तो सभी बच्चे इसको 2 मिनट में करेंगे, और जिनका पहले हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। करिए सभी बच्चे इसे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिनका हो जाएगा वो कॉपी ऑन करके दिखा सकते हैं।
एक भी बच्चे से नहीं बना? 2 मिनट से ज्यादा हो गया, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है। गलत आंसर है खुशबू। भावना आपका सही है। चलिए अब मैं बताता हूँ। वेरी गुड वंदना, बहुत अच्छा। देखिए हम पहले इसे क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 193, 6 बटे में कितना, 10। अगर हम इसे 2 से कटाते हैं तो बताइए ये कितने बार में कटेगा, 2 से, तो ये 5 हो जाएगा और ये आधा इसका हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 968/5। इसमें भाग देना है कितने से, 11 से। 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। अब देखिए इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है कि भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। एक ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे चला आएगा, तो एक ऊपर गया, 11 नीचे आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक 968 में 1 से गुना होगा तो 968 ही आएगा, और 11 में 5 से गुना होगा तो 55 आएगा। अब इसे आपको दशमलव में बदलना है, 968/55 को दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने का तरीका क्या है कि हम 55 से भाग लगाएंगे 968 में। ठीक है, तो एक बार में पहले जाएगा, कितना जाएगा, 55। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यहां से आएगा 8। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 7×5 = 35, हाथ में बचा 3, 7×5 = 3 38, यानी टोटल कितना हो गया, 385। 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे बटा कितना, कट जाएगा ये। अब दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। कितना बार में जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। 6×25 = 6×25 = 3 33, तो ये कट गया। यानी कि 968/55 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 17.6 जो है आंसर आएगा। बताइए, एक भी बच्चे ने सही नहीं किया, सिर्फ भावना का एक सही था। बाकी लोगों ने आंसर तो भेजा है, लेकिन क्या आप लोग कॉपी दिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप लोग बनाए नहीं है कॉपी पे, बस ऐसे ही आपने तुक्का मारा है। सर अगर मेरे कोई देखिए एक बार। हाँ, आपका तो आंसर ठीक है, आपने बनाया है, मैंने देखा। मैंने बाकी मतलब लोग जो आंसर किए हैं, क्या आप कॉपी दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा भावना, वेरी गुड। बाकी लोग सिर्फ आंसर भेजे हैं, या तो चीटिंग करके कैलकुलेटर से भेजे होंगे, या तो देखा देखी भावना का आंसर आप लोगों ने भेज दिया। तो ऐसा आप लोग मत किया कीजिए, आप खुद मेहनत कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए एक पोल सेक्शन में प्रश्न है इसी प्रकार का। देखिए 17.6 जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक प्रश्न है और सभी बच्चों को इस प्रश्न को आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। जैसे सेम टू सेम जिस तरीके से अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। पोल में दूंगा आपको 2 मिनट के बाद, तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे। पूरे 2 मिनट का समय है, सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय है, फिर मैं आपको इसका पोल दूंगा। 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, तो 2 मिनट आराम से आप लोग पहले इसे सॉल्व कीजिए। कोई भी बच्चा जल्दबाजी ना कीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप कोशिश कीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। आप कॉपी पेन उठा के कोशिश तो कीजिए।
जिनका वो बन जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं, पोल में उत्तर कर दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ऐसा कि 2 से 3 मिनट इसे सॉल्व करने में लगेगा। ठीक है, ये ऐसा सवाल है कि इसमें 2 से 3 मिनट लगेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों ने आंसर किया और तीनों का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। ये होता है कोशिश। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का सही है, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग भी कोशिश कीजिए सही करने का। जैसे बताया हूं वैसे ही होगा। मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 1896 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए ये 2 से कटेगा, तो इसे मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, 2 से कटा भी देता हूँ। यहाँ पे 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 9 18। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखिए मैंने इतना हेल्प कर दिया, 948/5 आ गया। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा और 12 जो है नीचे चला आएगा, तो एक ऊपर गया 12 नीचे गया। यहां से भी अगर आप लोग सॉल्व कर दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व आगे कैसे कीजिएगा, तो इसको भी हेल्प कर देता हूं। इस 12 से ये 1948 जो है कटेगा, कितना बार में कटेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये जो है 948 ये 12 से कट जाएगा, कटा के देखिए कितना बार में कटता है और आराम से कीजिए, आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 1 मिनट का समय है, मैंने आधा सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड। देखिए आप लोग पोल में उत्तर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे पोल में उत्तर कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 3 बच्चों का आंसर गलत है, सोचिए। और बाकी 2 बच्चों ने तो आंसर ही नहीं किया। इतना सरल क्वेश्चन है। अब सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक जो मैंने यहां तक सॉल्व किया है, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिए ये कटेगा, कैसे कटेगा, तो देखिए ध्यान से। 3 चौका 12, ये देखिए 3 3 का 9। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ बटेगा 1 तो 6 3 का 18, और ये कितना बार में, 4 बार में कट गया। अब ये 4 से 316 कटेगा, कितना बार में कटेगा, देखिए 7 चौका 28, 9 चौका 36, यानी ऊपर में कितना आ गया 79 और नीचे में कितना आ गया 5। और इसे अब आपको दशमलव में बदल देना है, 5 से 79 में भाग दीजिए, तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से आएगा 9, कितना बार में जाएगा 50 25, 9 में से 5 गया 4, कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे, दशमलव 1 0 देगा, कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, यानी कि 79/5 को क्या लिख सकते हैं 15.8। और ये आपका हो गया उत्तर, ऑप्शन ए। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया
आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, जहां पे भी नहीं समझ में आया आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आया आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखिए कटाना आपको आना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आपको काटना आएगा। जब तक काटना नहीं सीखिएगा ऐसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। तो काटना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब एक तरीका और बताता हूं कि अगर आपको कटाने नहीं आता है तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और बताता हूं, देखिए अगर आपको कटाने नहीं आता है तो कैसे बनाइएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिनको कटाने नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताता हूं, यही प्रश्न है सेम, इसका आंसर होगा ए। अगर कटाने नहीं आता है किसी बच्चे को तो इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, देखिए 189.6 में भाग देना है 12 से। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा के एक अंक बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी हो गया और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी हो गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1896 भागे 120। बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये 120 हो जाएगा और इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 1896 हो जाएगा। और इसको अब हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 1896 बट्टा 120 लिख सकते हैं। और ये सभी बच्चों को पता है कि इसे अब हम भाग देना जानते हैं। कैसे भाग देना जानते हैं, तो देखिए 120 से आपको भाग देना है 1896 में। कितने बार में भाग जाएगा, सबसे पहले तो जाएगा एक बार में, तो एक बार में गया 120। देखिए मैं कहीं भी नहीं कटाऊंगा, देखिए तो 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गया 6 और ये कट जाएगा। अब यहाँ आएगा 6, अब कितना बार में भाग जाएगा, 5 बार में ले जाइए भाग। तो 12 पचे 7, तो कितना हो जाएगा 600। अब यहाँ से 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया 9, ये कट जाएगा। अब बैठेगा यहाँ पे दशमलव, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक 0। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो 12 अठे 96, तो ये कट गया। तो आंसर कितना आया, 15.8, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको कटाने नहीं आता है तो आप इसे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा कि आप कौन से तरीका को अपनाते हैं। क्या अभी सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर आपको कटाने नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? आ गया ना? सभी बच्चों को क्लियर है ना? देखिए मैंने दोनों तरीके इसलिए बताए ताकि कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार हमें तो कटाने नहीं आता है, हम कैसे कटाए। तो कोई बात नहीं, आपको कटाने नहीं आता, भाग देने आता है ना, आप भाग दे दीजिए सीधे 120 में, इतना से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, एक प्रश्न करेंगे इसी पे आधारित आप लोग, और इसी पे आधारित एक प्रश्न करेंगे आप लोग, और चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। जिनको कटाने नहीं आता है वो इसको ऐसे लिख लेंगे, जिनको कटाने नहीं आता है हम इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब पहला प्रश्न है, जिनको कटाना आता है उस तरीका से बना लेंगे, और जिनको कटाने नहीं आता है इसी प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे भी हम दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, 0 लगा देंगे 2। अब हो गया, अब इसे हम बिना दशमलव को लिख सकते हैं क्या, 225 भागे 1500 लिख सकते हैं। और ये सभी बच्चों को सॉल्व करने आता है, 225 पट्टे में कितना हो गया, 1500। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो आपको आता है ना कटाने या भाग देने जो भी है, आंसर आ जाएगा, सिंपल एकदम आसान है। जिनको कटाने आता है इस तरीके से आंसर करेंगे, इसको भिन्न में बदल देंगे, फिर इसको कटाएंगे, आंसर आएगा। तो जो तरीका आपको पसंद है उस तरीका से कीजिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए।
एक बच्चे का आंसर आया, चलिए चेक करते हैं। बस आंसर आपका गलत है। 2-3 बच्चों का आंसर आया, चलिए चेक करेंगे अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम दूसरे तरीके से, पहले मेथड से देखते हैं, इस मेथड को बाद में देखेंगे, पहले इस मेथड से देखते हैं जो मेथड आपने सीखा। ठीक है, तो पहले मेथड से देखते हैं। क्या करेंगे, इसको 225 बट्टा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सॉल्व करते हैं। 225 बट्टा 100 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे चला आएगा। अगर आप देखेंगे 25 से तो ये कटेगा, 25 नवा जो होता है वो 225 होता है, अब 25 चौका 100 होता है। अब फिर 3 से कटाएंगे तो 3 पचे 15 और 3 तरीका 9, तो ऊपर में आ गया 3 और नीचे में कितना आ गया, 20। बात समझ में आया। अब इसे जो है दशमलव में बदलिएगा, 20 में 3 से भाग दीजिए तो पहले तो आएगा दशमलव, ये दशमलव क्या देगा, 1 0, तो फिर एक बार में जाएगा 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 दशमलव, फिर 1 0 देगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 3/20 को अगर बदलेंगे तो आंसर आएगा 0.15। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं बना हो? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए दूसरा मेथड किसी को जानना होगा तो बताइएगा माइक ऑन करके। अगर ये मेथड समझ में आ गया तो ये सबसे आसान है। ठीक है, अगर दूसरा मेथड किसी को जानना है तो बताइएगा, बता दूंगा, बाकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब सोचिए अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, जैसे मैं कहूं 1.6 में आपको भाग देना है 0.8 से, यानी यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा बात है, हम दशमलव देखेंगे, दोनों में दशमलव है ना, यहां भी दशमलव, यहां भी दशमलव, तो चेक करेंगे क्या दशमलव के बाद की संख्या बराबर है, एकदम बराबर है। यहां भी एक अंक है, यहां भी एक अंक है, तो जब दशमलव के बाद की संख्या बराबर होती है तो उसको बिना दशमलव का लिख देते हैं। तो इससे 1.6 को 16 लिख सकते हैं, भागे 0.8 को 8 लिख सकते हैं, और 16 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, आंसर हो गया। समझ में आया? अब जैसे एक और प्रश्न बताता हूं, जैसे 2.5 है और आपको इसमें भाग देना है 0.5 से, 2.5 है और इसमें आपको भाग देना है 0.5 से, तो मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो हम इसको बिना दशमलव का लिख देंगे तो ये हो जाएगा 25 भागे, और ये कितना हो जाएगा 5। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। समझ में आ रहा है कि अगर दोनों अंक में दशमलव लगा होगा, यानी जिसमें भाग देना है वो भी दशमलव में है और जो भाग दे रहे हैं वो भी दशमलव में है, तो उसको दोनों दशमलव का बराबर कर देंगे और आंसर आएगा। आप सोचिए प्रश्न इस तरीके से आ जाए, प्रश्न आ जाए ऐसे 3.6, इसमें अगर आपको भाग देना है कितने से, आपको इसमें भाग देना है 6 से। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है, सॉरी, दशमलव के बाद यहाँ पे एक जीरो है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे दो अंक है और यहाँ पे एक अंक है, तो एक अंक हम अपने लग से जीरो और बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी रहता है, यहाँ पे 9 भी रहता, तब भी हम एक अंक जो बैठाते हैं वो जीरो ही बैठाते हैं, क्योंकि हम दशमलव के बाद कितनों भी जीरो बैठा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक जीरो बैठाते हैं। तो अब ये कितना हो गया, 360 हो गया, भागा देना है 600 से। ठीक है, और ये सभी बच्चों को आता है 36, 360 में 600 से भाग देना है, तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 36/60, और ये भी 6 से कटेगा, 6 दैया 6 6 36, 6 दैया 60, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3/5 आ गया, और इसे घटाएंगे तो 0.6 आएगा। समझ में आया कि दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या बराबर होती है तो उसे बिना दशमलव का लिख देते हैं, अगर बराबर नहीं होती है तो बराबर करके लिखते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर देंगे, ठीक है, एक प्रश्न का आंसर देंगे, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, 2.25 और आपको भाग देना है 1.5 से, सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे।
सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, इसको भी 2 अंक बना देंगे। अब ये हो गया 225 भागे कितना 150। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कटाते हैं तो कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। 25 से कटा दीजिए, 25 नवा 225, आप 25 छके 150, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 3/2। और 3/2 को अगर हम बदलेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 1.5 आ गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर दशमलव के बाद दोनों बराबर अंक हो, जैसे ऐसे प्रश्न हो, 6.25 है, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है 0.25 से, ठीक है, 0.25 से। तो आप सभी बच्चे बताइए, ठीक है, कि यहाँ पे जो है दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे तो ये हो जाएगा 625। इसमें भाग देना है कितना से, 25 से। आप 25 में 625 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए, आंसर बताइए सभी बच्चे। 625 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे देख लीजिए ना, कितना समय लगेगा। 2 बार में जाएगा 50, 2 1 ऊपर से आएगा 5, 25 25 125, कितना आएगा, यानी कि 25 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, जैसे आपको मान लेता हूं, समझिएगा, जैसे आपको 625 में 25 से भाग देना है, तो आप इसे ऐसे पहले लिख दीजिए, 625/25 लिख दीजिए। इसको काट के पहले थोड़ा छोटा कर दीजिए 5 से, तो 50 25 हो गया, 5 एकम 5, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, 125 हो गया। अब आपको 125 में भाग देना है 5 से, जो कि आसान हो गया, तो कटा देंगे, 25 25 125 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। तो जैसे भी कीजिएगा आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या इसे कीजिएगा 8.64 में भाग देना है 0.24 से। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, तो दशमलव के बाद निकालेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। चलिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल आपको 2 मिनट के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा, ठीक है। 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, आराम से उत्तर करेंगे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे।
लास्ट के 30 सेकेंड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चैट में आंसर नहीं करना है जी, चैट में आंसर नहीं करना है, ये गलत बात है, चैट में आंसर कोई बच्चा नहीं करेगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। देखिए कैसे करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 864 भागा ये कितना हो जाएगा 24। अब इसे हम कटाते हैं तो देखिए ये 864 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सीधे भाग दे देते हैं ना, कटाना तो आप लोगों को आता नहीं है, तो सीधे भाग दे देते हैं। देखिए कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 24 थिया 72, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से आएगा 4, तो 24 छक्के होता है 144, यानी कि 864 में 24 से भाग देंगे तो आएगा 36। ऑप्शन डी जो है करेक्ट। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, आंसर कीजिएगा। 12.35 में आपको भाग देना है 3.5 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 12.35 में भाग देना है 3.5 से। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए दशमलव के 2 अंकों तक ही हम आंसर निकालते हैं, ज्यादा अंकों तक नहीं, दशमलव के 2 अंकों तक ही आंसर निकालते हैं। देखिए तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। अब ये कितना बन गया 1235 भागे कितना 350। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1235 बट्टे में 350। इसे आप कटा सकते हैं 5 से, कटाइए तो 5 सत्ते 35 और 0, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौका 20, 3 बचा, 7 बचे 35, तो कितना आ गया 247 बट्टा जो है 70 आ गया।
और इसे आप सभी बच्चों को भाग देने आता है। 70 में 247 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा? पहले जाएगा 3 बार में, 7 त्रिका 21, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे 3 कट गया। फिर क्या आएगा? दशमलव बिठाएंगे तो लेंगे 1 0, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, तो 7 बचे 35, कट गया। अब क्या जाएगा? फिर दशमलव 1 0 दे देगा। अब कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 140। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 6, कट गया। तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.52। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? अभी आगे कटा नहीं, लेकिन दशमलव के 2 अंकों के बाद हम नहीं चेक करते हैं, इतना ही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए, तो आज के क्लास में आज का आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो क्लास को दोबारा से रिवाइज करके आना है, ठीक है। जो पिछला होमवर्क नहीं बनाए होंगे वो होमवर्क बना लेंगे। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।